काम करते हैं, सबसे पहले डाउट से स्टार्ट करें। किसी को डाउट भी थे क्या जो पिछले 5 क्वेश्चन दिए थे? बहुत इजी थे यार। डाउट्स भी है किसी को? सर मैं कर नहीं पाया। कर नहीं पाया क्यों भाई? मैं फोर्थ टाइम नहीं था। क्वेश्चन बता दो। फोर्थ बता देते हैं, चलो फोर्थ बता देते हैं। और सेकंड और थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड फोर्थ और बता दो, कोई 1 2 भी बोल दो। धीरे धीरे करके 1 भैया 2 सारे हो 3 जाएंगे। 4 5। हाँ ये हुई ना बात। चलो भाई आ जाओ, कहाँ है हमारे एग्जाम्पल, देखते हैं। अच्छी बनाई, देखते हैं। कहाँ एग्जाम्पल थे हमारे, क्या एग्जाम्पल था भाई? सबसे पहले सेकंड बोला ना आप लोगों ने, सेकंड में क्या दिक्कत है? चलो देखते हैं, आपके डाउट लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए आप सबको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आप सभी के सभी बच चुके हैं। 29 को कुछ होने वाला था पर आज 30 हो गई है, कुछ नहीं हुआ। चलो कांग्रेचुलेशन सबको। क्या हो रहा था सर? टेस्ट वेस्ट ले रहे थे क्या? मैं देखा करो भाई। सर फेक था। फेक था? अब फेक था जो भी था तो ना। अब देख लो कितने अपडेटेड रहते हो आप लोग। ओल्ड रेशियो दे रखी है भाई एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो क्या है? देखो भाई एक एनर्जी आनी चाहिए आप लोगों के अंदर, तभी मजा आता है पढ़ाने का भी। इसमें एनर्जी से बोलो ना, एक्स वाई जेड, ऐसे आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चन को करने का ना, मस्ती तभी आएगी। तो देखो सर इतनी एनर्जी है, क्लास में घुसते ही बोलना चालू कर दिया मैंने तो। हाँ वैसे होना चाहिए। चलो वेरी गुड, बस इतना भी नहीं बोलना कि सारे डिस्टर्ब हो जाए, पढ़ाई भी होनी चाहिए है ना। चलो ओल्ड रेशियो दे रखी है आपको 5:3 वेरी गुड, और न्यू रेशियो है 2:2:1। चलिए अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहे हो आप? सेकंड। सेकंड है, चलो ना सेकंड ही तो है। सेकंड के बाद थर्ड भी करा देंगे, बड़ा जल्दी देख लो, कुछ भी नहीं है इसको। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है हमें सबसे पहले। सैक्रिफाइसिंग शेयर का हमें पता है ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, ठीक है। चलिए शेयर नहीं शेयर। हाँ एक्स का ओल्ड शेयर कितना है भाई? 5/10 है। 10 और न्यू कितना है? 2/10। ये कर दो भाई, गड़ कौन कर रहा है? y का ओल्ड शेयर है 3/10, न्यू शेयर कितना है? 2/5। z का 2/10 माइनस 1/5। तो भाई एलसीएम लेना नहीं आता आप लोगों को? एलसीएम क्या आएगा? 10 5 माइनस 5 2 2 जा 4, एलसीएम आ गया 10 3 5 2 2 जा 4, एलसीएम आ गया 10 2 5 2 जा 10। ये आ गया आपका 1/10, ये आ गया आपका -1/10 और ये कुछ भी नहीं। तो आप निकाल रहे हो सैक्रिफाइसिंग, और ये पॉजिटिव में आया तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस और ये कर रहा है गेन। और भैया एक बात बताओ, जैसे कि जो सेकंड वाला दे रखा है हाँ 2:1, ठीक है। हाँ तो वो तो भैया मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है वो उस ऊपर वाले के इक्वल नहीं है। कोई बात नहीं, मत होने दो। तो ठीक है भैया, तो फिर मैंने 2 कर दिया था नीचे वाले को बराबर लाने के लिए। कोई दिक्कत, तब भी हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो कर सकते हो। ठीक है ना, पर सारे को करोगे फिर, सबको करोगे फिर, एक को नहीं करोगे। हाँ भैया सबको ही कर दिया मैंने तो। कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी जरूरत नहीं थी। जरूरत कब होती है? जब हमें रिलेशन बनाना हो। अभी रिलेशन थोड़ी बनाना था, हमें रिलेशन थोड़ी क्रिएट करना है। अच्छा ठीक है भैया, गलत तो नहीं करेंगे ना फिर? ना गलत कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। मैंने वैसे किया है जो आपने जो बताया उससे नहीं किया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आना चाहिए ये, ठीक है। हाँ भैया आंसर तो सेम ही है। बट ठीक है भाई, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, और इसमें ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल सकती, ना ही गेनिंग रेशियो निकल सकती, क्योंकि रेशियो का मतलब 2 जने होने जरूरी हैं, और यहाँ पर 2 जने नहीं है। थर्ड भी किसी का डाउट था? हाँ जी, थर्ड वाले भी है कोई? कराऊं या नहीं कराऊं? हाँ भैया करा दो। करा दें, चलो थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड देखते हैं भाई, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है ओल्ड रेशियो है, अच्छा 4 वाला है ये।
डर गए बच्चे PQRS से? क्या रेशियो इनका? मनु 55553 खोल लिया 553। फिटेंगे। भैया ये स्पीकर बोल के मारी मत किया करो भाई, डर लगता है हमें। पहली न्यू रेशियो 1:1:1। कहाँ दिक्कत आई इसमें? देखो ये है 5 5 10 5 15 3 18। तो हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर का मतलब पता है क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर। तो PQRS, P का है 5/18 माइनस में न्यू क्या है 1/4। फिर Q का है 5/18 5/18 और S का है 3/18 माइनस 1/4 माइनस 1/4 और माइनस 1/4। 1/18 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? सर 1/18 36 आ गया ना? 1/36 सॉरी 36 एलसीएम आ गया। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 माइनस 10 और कितना हो जाएगा? 9 का आ जाएगा ना 9 हाँ माइनस 9, ये आ गया 36। 18 2 36 2 5 10 माइनस 4 9, ये आ गया 36। 18 दून 10 और माइनस 4 9, ये आ गया आपका एलसीएम 36। 18 2 5 2 3 6 6 - 9 9, तो ये आ गया बेटा 1/36, ये आ गया 1/36, ये आ गया आपका 1/36 और ये आ गया माइनस 3/36। क्या था इसमें? ये आपका सैक्रिफाइस और ये आ गया आपका बस हो गया। और इसमें आप देखो सैक्रिफाइस 3 है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल सकती है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किस के बीच में? Q और R के बीच में। 1/36 1/36 और 1/36, that is 1:1:1। और बताओ फोर्थ फिफ्थ भी है किसी का? नहीं भैया। देख लो है किसी का तो बता दो। नहीं भैया। पक्का? चले आगे। नहीं भैया, फोर्थ बता दो। फोर्थ बता दें? देखो फोर्थ देखो, हाँ फोर्थ बोल रहा है A और B की रेशियो है, A और B की रेशियो बता दो मुझे, पीछे पीछे से देखना पड़ रहा है। 2:3 और A सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 शेयर। 1/5 शेयर। न्यू रेशियो निकालनी है आपको, सैक्रिफाइस किया तो ठीक है ना। तो A का शेयर था कितना? A का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 2/5 था, उसमें से उसने 1/5 सैक्रिफाइस 1/5 न्यू शेयर माइनस कर देंगे तो आ गया 1/5। 5। ये आ गया न्यू शेयर। और B का भी न्यू शेयर निकाल लो। 4/5। B के पास 3/5 था, A ने सैक्रिफाइस किया तो B ने जरूर गेन किया होगा क्योंकि दो ही पार्टनर हैं। तो इसका हो गया 4/5, ये इसका न्यू शेयर हो गया। तो सर बाहर किसी और को नहीं बेच सकते? वो बाहर तो फिर पार्टनरशिप एडमिशन भी तो होना चाहिए। एडमिशन बोला कहीं कि एडमिट हुआ कोई पार्टनर? सर ठीक है, तो भाई न्यू रेशियो क्या हो गई? साफ दिख रही है, 1:4 हो गई। ठीक है, अब फिफ्थ मुझे लगता है पूछने की जरूरत नहीं, फिफ्थ बता ही देता हूँ मैं। देख लो फिफ्थ में क्या है, ABC है 3:2:1। ठीक है, अभी इसमें हुआ क्या? A ने 1/6 दिया, A ने 1/6 दिया किसको? C को। ठीक है। और B ने भी 1/6 दिया C को। भाई वाह, C के तो मजे आ गए। चलो तो बेटा इसमें चीज़ न्यू शेयर निकालना है, क्या दिक्कत थी? देखो A का न्यू शेयर निकालोगे, A का पहले था कितना? 3/6। B का निकाल लो, B का कितना था पहले? 2/6। A और B दोनों ने दे दिया 1/6 1/6 दे दिया, तो A का कितना बचा? 2/6 और B का कितना बचा? 1/6। ठीक है,
अब देखो सी का मैं ऊपर निकाल देता हूँ, सी का न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर था कितना 1/6 था, इसको 1/6 ए से मिला और 1/6 बी से मिला, तो सी का न्यू शेयर कितना हो गया 3/6। तो बस रेशियो निकाल दो, न्यू रेशियो A:B:C, ए का है 2/6, बी का 1/6 और सी का 3/6, 3/6। 2:1:3 आ गई न्यू रेशियो। क्लियर हुआ भाई, नहीं हुआ? Yes, क्लियर है, आगे चल सकते हैं आज? sir. चलें पक्का? हाँ सर, चलो 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 चलो। बहुत बच्चे ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं जैसे पता नहीं क्या मैंने क्या पूछ लिया, कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं। घुमाने ले जा रहे हो सर। अरे यार दुखती नस पे हाथ मत रखो। चलो कोई नहीं सर, चलो चल लेंगे जब लॉकडाउन खत्म होएगा। देखो भाई, अब आपको टाइम आ गया है इसी में आगे ले जाने का। ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस पता है क्या आपको? ऑफ और फ्रॉम का हिंदी मीनिंग बता सकता है कोई? ऑफ का मतलब का होता है, जैसे बोलते हैं ना आई एम द सन ऑफ माई फादर, मैं अपने पिता का। ऑफ का मतलब क्या होता है का, ठीक है। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डिडक्ट 5 from 10, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, फ्रॉम का मतलब होता है से। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ए नीचे आ गए वो। और बी का बेटा रेशियो जो है वो है 3:2, और यहाँ पर लिखा ए sacrifices 1/5 from his share, यानी क्या किया, अपने शेयर का 1/5 दे दिया या अपने शेयर में से 1/5 दे दिया? अपने शेयर में से। अपने शेयर में से, यानी अगर आपके पास 10 रुपए तो आपने 10 रुपए के कुछ परसेंटेज नहीं निकाली, आपने 10 रुपए में से 5 रुपए दे दिए, यही बात हुई। Yes, sir. यानी इसमें अगर मैं ए का न्यू शेयर निकालना चाहूंगा, क्या ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या आएगा बेटा बताओगे जरा? 1/5 आ जाएगा, 1/5। और ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 2/5। वेरी गुड, 3/5 था, 1/5 दे दिया तो बच गया बेटा 2/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 3/5। 2/5 था प्लस 1/5 मिल गया तो 3/5 हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी न्यू रेशियो आ गई 2:3। एक तो बेटा एग्जांपल ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने बोला ए और बी के बीच में रेशियो वही थी 3:2 की। इस बार ना ए ने ही सैक्रिफाइस किया, ए सैक्रिफाइसेस 1। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वीरू, गुड इवनिंग, आ जाओ चलो। ए सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब बताओ ए ने अपने शेयर में से 1/5 सैक्रिफाइस किया या अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस किया? अपने शेयर का 1/5। अपने शेयर का। बी को। शेयर का, अपने शेयर का, तो अपने शेयर का यानी ए ने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/5। हाँ 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 हाँ, ए ने 1/5 सैक्रिफाइस थोड़ी किया है, अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस किया है, 1/5 सैक्रिफाइस नहीं किया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। 1/5 सैक्रिफाइस नहीं किया, 1/5 अपने शेयर का 1/5 सैक्रिफाइस किया है। समझ में आ रही है बात? तो ए का शेयर था कितना? 3/5। 3/5 था, तो उसे 3/5
का 1/5 सेक्रीफाइस किया है, तो आ गया माइनस 3/25। तो टोटल ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/25 सेक्रीफाइस किया है। सॉरी, समझ में आई बात? हेलो? Yes, sir. पर तो बेटा अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया था, इस बार अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 रुपए, आपसे कोई 2 रुपए दे दो, तो आप कहोगे मेरे पास 8 रुपए बचे, पर कोई कहे आपके पास 10 रुपए हैं, उसका 1/5 दे दो। तो बात तो एक ही है, अब आप अपने जितने पैसे उसका 1/5 निकालोगे, कितना आएगा? 2 ही आएगा। Yes, sir. तो वही बात हो रही है, इसे परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया, ऑफ बोल दिया। ऑफ का मतलब जैसे BOD MAS करते हैं ना, बोर्ड मास, Yes, sir. उसमें भी तो ओ का मतलब ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। Multiply. तो बस इससे ध्यान रखना, ठीक है, कि जब भी ऑफ बोलेगा तो पहले हमें Multiply. सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम ए का न्यू शेयर। 3/5 था पहले, उसमें से उसने कितना दे दिया, 3/25, यानी उसने 1/5 नहीं दिया इस बार, अपने शेयर का 1/5 दिया, डेट इज 3/25 दिया है। तो एलसीएम आ जाएगा 25, फिर 5 3 15 माइनस 3, ये आपका आ गया 12/25। और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी के पास 2/5 था और उसको 3/25 मिल गया, तो 25 एलसीएम आ गया, 5 2 10 प्लस 3, इसका हो गया 13/25। तो बेटा न्यू रेशियो क्या आ गई, 12:13। क्या ये बात क्लियर होती है, समझ में आई? यस सर। अब आपको एक क्वेश्चन दे दूं, करके दिखा दोगे? सर ये Yes, तो sir. होमवर्क, क्या ये आप होमवर्क करवा रहे हो ना शायद से? होमवर्क करवा दिया बेटा, मैं तो ऑफ और फ्रॉम बताया आपको, ऑफ एंड फ्रॉम में डिफरेंस। ऑफ का Okay, मतलब sir. होता है का, फ्रॉम का मतलब होता है से। ओके ओके इसमें डायरेक्ट माइनस करते हैं न्यू शेयर निकालने के लिए, ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, ओके सर। ऐसे लिख लो, ठीक है ना? यस सर। चलिए आप सर पिक्चर सेंड कर दोगे? अरे पिक्चर सेंड कर देंगे भाई, मूवी बना के दे देंगे, और बताओ, ठीक है? उससे थोड़ा नोट करने हैं थोड़ी तो। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, देखते हैं सबसे पहले आज का आंसर कौन देगा इस क्वेश्चन का। मैंने कहा ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, सब तीनों के बीच में 3:2:1 की रेस लगी है, और यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइसेस 1/6 from his share in favor of C, and C takes 1/6 share of A's share from A. Now you have to calculate new profit sharing ratio. Let's see आप लोगों में से कौन रेस में आगे है। चलिए करिए सॉल्व। मैं सबसे पीछे। बात तो एक ही है ना, यहाँ पर कह रहा है सी ने छीन लिया, सी ने ले लिया ए से, मैं इसको उल्टा ही बोलूंगा, ए ने दिया सी को, एक ही बात है। 2:2:2। क्या बात है भाई, क्यों, किसने दिया आंसर ये? अनुराग। 2:2:2। Yes, sir. अरे तो 2:2:2 तो 1:1:1 बोलो ना, इक्वल। अब वो तो मुझे निकाल के देखना पड़ेगा, सही है गलत है? सही है. सही है, सही है। सही है भैया. मेरे से ज्यादा गिरी, वाह क्या और बात सही है। नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं है? नहीं क्या है सही फिर? सर, क्योंकि 1/6 उसने अपने शेयर्स में से दिया, टोटल में से नहीं दिया। हाँ अब देखो फ्रॉम है यहाँ। देख लेते हैं ना पहले, यानी देखो, यानी सैक्रिफाइस किसने किया है? सैक्रिफाइस किसने किया है? ए ने भी सैक्रिफाइस किया है, ठीक है? बस यही नहीं तो किया। अच्छा, ए ने ही सैक्रिफाइस किया है। अरे अरे अरे, यहाँ गड़बड़ हो गई। एक काम करो, यहाँ बी लिख दें, अब करके दिखाओ। चलो बी लिख दो, फ्रॉम बी। वैसे ए भी लिख देता कोई दिक्कत नहीं होती, पर बी लिख लो आप, कोई बात नहीं।
फ्रॉम बी। अब करके दिखाओ। सी ने ए से लिया 1/6 शेयर और बी से लिया 1/6 ऑफ बी शेयर हो जाएगा बेटा। ये यहां पर भी गड़बड़ होगी थोड़ी सी मेरे से ना, दोबारा देख लो भाई। सी टेक्स 1/6 ऑफ बी शेयर फ्रॉम बी। बी के शेयर का 1/6 लिया है बी से। सर 5:3:4। 5:3:4। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पर ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैं कि पहले ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं जरा। ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर वो आएगा, वो तो 1/6 है, सिंपल साफ पता चल रहा है, फ्रॉम है। और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या हो जाएगा? बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो जाएगा बी के शेयर का 1/6। बी के शेयर ऑफ आ गए यहाँ पर, बी के शेयर का 1/6। तो बी का शेयर कितना था? 2/6। 2/6 का 1/6, तो बेटा ये हो गया 2/36। तो निकाल लेते हैं ए का न्यू शेयर। ए का पहले कितना था? 3/6, उसने दे दिया 1/6। बी का न्यू शेयर कितना होगा? बी का पहले था 2/6 और उसने दे दिया 2/36। सी का निकाल लेते हैं। सी का न्यू शेयर क्या होगा? था पहले 1/6, उसको मिला ए से 1/6 और बेटा बी से मिला 2/। चलिए तो बताइए ए का कितना हो गया? 2/6। ये आ गया एलसीएम 36। 6 to the 12 minus 2 that is 10/36। और यहाँ पर आ गया एलसीएम 36। 6 + 6 + 2, ये हो गया आपका 14/36। तो अब रेशियो निकाल लेते हैं A:B:C की। ए का है 2/6, बी का है 10/36 और सी का है 14/36। पर देखो बेटा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे ए के में 6/6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि सेम बन जाए। तो ये आ गया 12/36 = 10/36 = 14/36। और ये चला जाएगा 2 6 जा 2 5 जा 2 7 जा। तो आपका रेशियो आ गया 12:10:14, दैट इज 2 6 जा 2 5 जा और 2 7 जा। तो रेशियो आएगा 6:5:7। क्लियर हुआ जी? हाँ जी सर। चलिए अब आपके बुक में देख लेते हैं एक बार और क्या है इसमें रेशियो में। चलिए अब एक तरह का क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा, इसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं उसका आंसर कौन देता है। ये तो हटा दूं ना? हटा दूं इसको? हाँ जी सर। यस सर। अब बताना, देखते हैं। एग्जाम्पल है X, Y and Z, 3 पार्टनर्स हैं। 2:2 आवाज नहीं आ रही। X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में 2:2:1 का रेशियो है। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, चलिए इनके बीच में 2:2:1 का रेशियो है। Z takes 2/5 share equally from X and Y. Calculate
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस सर इतना ही है, हाँ जी, इतना ही है क्वेश्चन। इतना ही क्वेश्चन है। जेड ने एक्स और वाई दोनों से लिया है, हाँ तो इक्वली जेड लिया का है। हो जाएगा 3 हो जाएगा जेड का, बाकी दोनों का 1 1। निकालो एक्स ना। और वाई में कुछ नहीं बचेगा, जेड का हो जाएगा 1 हाँ, ना 5 ना हो जाएगा। ना 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 ना, क्या बोला है ये? 2 1:1:3 हो जाएगा ना। 1 1 3, चलो देख लेते हैं। भैया एक्स और वाई के पास कुछ बचेगा ही नहीं और क्यों जेड के नहीं पास बचेगा? एक आ क्यों नहीं जाएगा। बचेगा? पहले क्वेश्चन तो भैया 113। 1 1 3 सही आंसर है। सुन तो लो, देख तो लो भाई। जेड के पास, जेड ने कितना लिया? 2/5 लिया। किससे लिया? वो साफ साफ बोल रहा है एक्स और वाई से लिया है, और बोल रहा है इक्वली लिया है। ये थोड़ी बोला कि 2/5 एक्स से भी लिया और 2/5 वाई से भी लिया। उसने बोला एक्स और वाई से लिया, इक्वली लिया, बराबर बराबर लिया। यानी एक्स से कितना लिया? 2/5 का आधा, और वाई से भी लिया 2/5 का आधा। तो टोटल लिया एक्स से 2/10 और वाई से भी लिया 2/10। नहीं तो प्लस करके देख लो, 2/10 प्लस 2/10 4/10, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आ गया दोबारा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने इस तरीके से बोला था। तो एक्स से लिया गया है 2/10, तो एक्स का, ये एक्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर है और ये वाई का सैक्रिफाइसिंग शेयर है। भाई एक्स वाई में हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आ सकता। बेटा कैसे जीरो? जब वो एक ही केस में आ सकता है, जब वो रिटायरमेंट या उसकी डेथ हो रही होगी। अभी रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। तो एक्स का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? पहले 2/5 था। भाई शेयर का मतलब क्या होता है? पार्टनर होगा, पार्टनर होगा तभी तो शेयर होगा। जब पार्टनर नहीं होगा तो हो सकता है कि 0 हो जाए शेयर, पर जब तक पार्टनर है, जब तक कुछ ना कुछ तो शेयर रहेगा। तो एक्स का न्यू शेयर था 2/5, और उसमें से उसने कितना दे दिया? 2/10 दे दिया। और वाई का न्यू शेयर, वाई का शेयर था पुराना है ये, क्या? पुराना शेयर था ये 2/5। हाँ जी, 2/5 पुराना शेयर था। जेड ने 2/5 तो लिया, पर आधा आधा लिया एक्स और वाई से। तो आपका आ गया ये 2/10 और जेड का न्यू शेयर कितना आ गया? जेड के पास बेटा पहले ही से 1/5 था, और 2/10 प्लस 2/10 उसने एक्स और वाई से ले लिया। तो जेड का शेयर आ गया, एलसीएम आ गया 10, 2 + 2 + 2 दैट इज 6/10। तो आपका रेशियो हो गया, न्यू रेशियो 2/10 x is to y is to z, 2/10 is to 2/10 is to 6/10। तो इसमें ये आपका आ गया 1:1:3। तो जिसने 1:1:3 आंसर दिया था वो करेक्ट है सबके सब। वेरी गुड। ये है पार्टी। चलो पार्टी भी मिलेगी। चलिए पार्टी करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो देखते हैं भैया वो आपने कौन सॉल्व करता है। हाँ पूरा मतलब, सॉल्व करके दिखाया। हाँ जब भैया आपने पूरा सॉल्व करके दिखाया, ऐसे ही करना पड़ेगा? जैसे तो हाफ हाफ वैसे उसने बोल रखा था, तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कर सकते? अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डायरेक्ट कर लो, क्योंकि बेटा इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि अलग से नहीं आएगा। आपका 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें से आधा नंबर होगा ज्यादा इसका। ये आधे नंबर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ध्यान रखना अगर ये आधे नंबर के लिए प्रैक्टिस नहीं करी तो पूरे के पूरे 6 नंबर जाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो अभी हम पार्ट सीख रहे हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट सीखेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बन करके बड़ा एक क्वेश्चन बन जाएगा 6 नंबर का 8 नंबर का। ठीक है? तो ये तो वर्किंग नोट सीख रहे हैं, वर्किंग नोट तो जैसे मर्जी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब देखते हैं आप कौन सॉल्व करता है। मैंने कहा जी PQR 3 पार्टनर्स हैं और इनके बीच की रेशियो 5:3:2 है। इस बार यार ये गाड़ी कौन चला रहा है?
क्लास के अंदर चलाओगे गाड़ी भी? Q takes भाई देखो मुझे ना ऐसा करना पड़ जाएगा, सबके ना माइक म्यूट करने पड़ जाएंगे। Q takes 1/5 share from P and Q in the ratio of 3:2. Calculate new profit sharing ratio. चलिए अब करके दिखाइए। P and R होगा ना? हाँ सॉरी, थैंक यू बेटा। P and R, P and R, Q ने P और R से लिया है 3:2 की रेशियो में। हाँ जी, हुआ किसी का कंप्लीट? मुस्कान ने कर लिया? नो सर। करो भाई, किसका हुआ फिर बताओ। Q ने लिया 1/5, किस किस से लिया? P से और R से। R से। किस रेशियो में लिया? 3:2 की रेशियो में लिया, यानी 3/5 और 2/5। तो यानी P से लिया 1/5 का, यानी बोला कि मैं Q हूं, मैं 1/5 लूंगा। किस रेशियो में लूंगा? 3:2 की रेशियो में लूंगा P और Q से। इसका मतलब कि Q ने कहा मैं 1/5 तो P लूंगा। और R है सर। हाँ सॉरी, P और R से लूंगा 3:2 की रेशियो में। मतलब मैं इस 1/5 के टोटल 5 हिस्से करूंगा। उस 5 हिस्सों में से 3 हिस्से P से लूंगा और 2 हिस्से R से लूंगा। तो मैं कि ठीक है भाई। तो Q ने कहा कि 1/5 तो लूंगा टोटल में, और इस 1/5 के टोटल कितने हिस्से करूंगा मैं? 5 हिस्से करूंगा। इन 5 हिस्सों में से 5 हिस्से कर दिए, 5 हिस्सों में से 3 हिस्से मैं Q से लूंगा, और इन जो 5 हिस्से में से बच गए 2 वो मैं लूंगा R से।
तो यानी ये हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये P का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया और ये Q का R का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। कितना कितना आ गया 3/25 और ये आ गया 2/25। क्लियर हुई बात? Yes, sir. तो अब तो निकाल ही लोगे, बताओ तो जरा। P का न्यू शेयर, P का 5/10 था, उसने 3/25 दे दिया, तो एलसीएम कितना आएगा 10 और 25 का 50। 5 5 25 और 25 2 2 3 6, ये आ गया बेटा आपका 19/50। Q का न्यू शेयर निकालूंगा तो उसके पास 3/10 था और 1/5 उसने ले लिया, तो एलसीएम आ गया 20। 10 2 3 6 प्लस 5 4, सॉरी 10 2 2 3 6 5 4 4 बन जा 4, तो ये आ गया 10/20। आर का देख लेते हैं, आर का न्यू शेयर। तो बेटा आर का न्यू शेयर, आर के पास 2/10 था और उसने कितना दे दिया 2/25 दे दिया। एलसीएम आ गया 50, 5 to the 10, 25 2 2 जा 4, that is 6/50। तो बाकी न्यू रेशियो के लिए लिखूंगा मैं P Q R। P का है बेटा 19/50, Q का है 10/20 और R का है 6/50। सर हाँ जी, इनका एलसीएम लेंगे ना, हाँ तो सर क्यू का फिर 10 नहीं होएगा डिनोमिनेटर? कैसे होगा? 20 लिखा है ना आपने। हाँ सॉरी सॉरी 10 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, एक ही बात है, 10 ले लो। 10 लोगे अगर तो आपका ये आ जाएगा 3 + 2, तो 5/10 हो जाएगा। एक ही बात थी वैसे, कोई बात नहीं, हो जाती गलती, हम भी खैर इंसान ही ठहरे। चलो 5/10, तो ये 5/10 हो गया। तो रैशनलाइज करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो आ गया 19/50, 25/5/50 और 6/50, तो आपका आ गया 19 25 और 6। क्लियर हुई बात? हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और दे दूं? दे दो सर। चलो हटा दूं ना इसको फिर? हाँ जी सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर x, y और z थे जिनकी रेशियो बीच में थी 2:2:1, ठीक है। z takes 1/5 share of x and 1/6 share of y. Calculate new profit sharing ratio. ऑफ का मतलब ध्यान रखना का, Multiply. हाँ जी, का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब निकालो इसका आंसर दो।
अंजी हो गया डन? इतना इतना टाइम लगाओगे हैं? देखो सर पेन नहीं ढूंढ रहा हूँ, पेन खत्म हो गया वो। वाह स्टूडेंट हो आप, है ना? चलो सर मेरे से बढ़िया स्टूडेंट कहाँ मिलेगा आपको? वही तो कह रहा हूँ, पेन भी नहीं समझता बेटा। पेन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, पेन को खोना नहीं चाहिए कभी। चलो वो अलग बात है, सबसे ज्यादा सर इंक मैं खत्म हो गया, खोता उसमें क्या करूँ? हूँ। चलो क्या बोलते हैं, जेट 1/5 शेयर ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स से कितना सेक्रीफाइस किया बेटा? तो एक्स सेक्रीफाइसिंग शेयर, 2/25 एक्स ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/5। तो एक्स का शेयर था कितना? 2/5 था, 2/5 उसका 1/5, तो ये आपका आ गया 2/25। और यहाँ पर सेक्रीफाइस और कौन कर रहा है? वाई। y तो वाई का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ गया? 2/30 वेरी गुड, इसका 1/6 है, तो 2/30। तो निकाल लेते हैं एक्स का न्यू शेयर, वो होगा आपका 8/25 5 - 2/25। निकाल के बैठे हो, आंसर तो बता नहीं सकते थे सर, हो गया, टाइम पास कर रहे हो आप लोग भी, है ना? बोलो सर, 8/25 तो ठीक है। आंसर बोल दो। 10/30 एक मिनट भाई, इतनी जल्दी मत भागो। -2/30, तो हो गया ये आपका -2 6 to the 12 - 2, 10/30। yes sir और z का न्यू शेयर इसी का तो नहीं लिखा 1/5 था, और कितना ले लिया उसने? 1/5 8/25 और ले लिया, तो 2/5 हुआ ना? 2/5 हुआ ना, 1/5 था उसके पास, तो प्लस 1/5 और कर देंगे। नहीं, ठीक है, प्लस 1/6 भी तो होगा, क्योंकि उसने x से भी लिया। और y से भी लिया। मेरा गलत हो रहा है, देखो दोबारा से, जेड का न्यू शेयर क्या होगा? जेड का न्यू शेयर 1/5 था, सर 8/25 प्लस में हाँ जी, 2/25 लिया, प्लस में 2/30 लिया, 30 है ना? yes sir सर 10/30 10/30 मेरे y गलत का है, कर रहे हो। 10 का y 30 तो y का है, वो तो न्यू शेयर है, हाँ तो सेक्रीफाइसिंग मेरा लेंगे आपने ना। 2/30 लिखा था। तो यहाँ 2/30 तो आया है, ठीक है, मैं गलत बता रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग जितना सेक्रीफाइस किया उतना तो जेड ने लिया होगा, हाँ yes sir आगे बोला तो इसका वो था एलसीएम क्या होगा? 5, 25 और 30, 150 150। तो 150 का ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा आपका 12, और ये 10, 10 हाँ कितना हो गया? 40, 52/50। 52 हाँ सर ठीक है, अब कर दो उसको, क्या करना है? x, y और z। x का है 8/25, y का है 10/30, और z का है 52/150। रैशनलाइज कर दो, इसको करना पड़ेगा 6 से, इसको करना पड़ेगा 5 से, तो 8 6 48/150 is to 50/150 is to 52/150। तो आपका आ जाएगा 48 is to 50 is to 52, और मेरे ख्याल में 2 से कट भी जाएगा ये। 24 is to 25 is to 26 बस हो गई, निकल गई न्यू रेशियो। समझ में आया या नहीं आया? yes sir आगे सर। चलिए एक बुक का क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फिर नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे चलेंगे हम, क्योंकि रेशियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर जिससे नहीं फिर गड़बड़ रहेगी। तो इस रेशियो के क्वेश्चंस आपको करने हैं सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं इसमें। तो इसमें आपका मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कोई क्वेश्चन हो तो, बाकी तो आप कर लोगे अब यार। एक लास्ट क्वेश्चन और दे दूं आपको? yes sir चलिए आपके सामने, अरे बुक वाले छोड़ो, बुक वाले इजी हैं यार, बुक वाले तुम कर लोगे। लीजिए एक लास्ट एग्जांपल। ओके
मयंक, हाँ सर। हाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, मयंक, और बोल दो नाम। अंशुमन। अंशुमन, चलो अंशुमन ले लो। मयंक, एक अपना नाम भी ले लो। अब तो ले लिए 3, एक को ले लें। चलो वीरू ने बोला था, वीरू का नाम भी ले लेते हैं। अरे सर मैं चलो 4 जने हैं, मयंक, अदिति, अंशुमन और वीरू। इनकी बीच की रेशियो है 4:3:3:2। ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, अब इसमें अदिति sacrifices half of her share in favor of Viru, whereas Mayank sacrifices half from his share in favor of Anshuman. Now you have to calculate new profit sharing ratio. चलिए, ये तो छोटा सा इजी सा है, निकाल के दिखा दो फटाफट। करके दिखा दो। यहाँ ध्यान रखना, ऑफ का मतलब का, और यहाँ फ्रॉम है। हाँ ओके। इसका 1/2 आएगा तो -1/2 +7 -12 -1/2 that is 2/10 2/12 plus 1/2 3/12। ओके, माइक पे बोल के मन कर रहा है, माइक पे बोल के मत कीजिए, अपने आप कीजिए। सॉरी। बे हो गया। हो गया? हाँ। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो अदिति ने सेक्रीफाइस किया है, तो अदिति का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे। अदिति का सेक्रीफाइसिंग शेयर, अदिति का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या आ गया? पहले हाफ ऑफ हर शेयर, अपने शेयर का आधा। तो अदिति का शेयर कितना था? 3/12 था, उसमें से हाफ उसने कर दिया, तो आ गया 3/24। तो ध्यान रखेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/24 है। अगर ये अदिति का सेक्रीफाइसिंग शेयर है तो ये इसका
किसके फेवर में किया है? वीरू इन हाँ। फेवर ऑफ वीरू वीरू। तो ये वीरू का गेनिंग शेयर हो गया। अगर अदिति का सैक्रिफाइसिंग है तो वीरू का गेनिंग शेयर है। उसके बाद मयंक ने सैक्रिफाइस किया है, तो मयंक का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना होगा? और इसने किया अंशुमन में, तो इन फेवर ऑफ अंशुमन, तो अंशुमन का गेनिंग शेयर हो गया ये। तो बेटा इसने कितना किया है? 1/2, सीधा 1/2 ही आएगा, ऑफ नहीं लिखा हुआ क्योंकि, ठीक है ना, फ्रॉम लिखा है, यानी एक्चुअल में ही 1/2 ही किया है बस, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब इसमें निकाल लेते हैं न्यू शेयर सबके। मयंक का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? 3/12। मयंक का न्यू शेयर, मयंक का पहले था कितना? 4/12 था, और मयंक ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/2, तो एलसीएम आएगा 12, 4 - 6। कुछ गड़बड़ नहीं हो रही? हाँ सर। ओके, गड़बड़ हो रही है ना? हाँ जी सर। उसका शेयर नेगेटिव में जा रहा है, गेन हो रहा है ना। तो एक काम करो, उसको भी ऑफ कर दो यार, फिर ठीक हो जाएगा सब। 1/2 ऑफ हिज शेयर कर दो। हाँ, 2 बार गलती होगी हमारे क्वेश्चन में। ऑफ हिज शेयर कर दो, तो भैया 4/24 आएगा। हाँ। मयंक का शेयर था कितना? 4/12 था, उसका उसने हाफ दे दिया, तो 4/24। तो कितना बचेगा? एलसीएम आ जाएगा 24, 4/24। 8 - 4, तो आ गया 4/24, ठीक है ना। अंशुमन को फिर भैया उसने, फिर अंशुमन इसमें का न्यू शेयर आएगा 10/24। पहले अदिति का निकालते हैं ना। हाँ, अदिति का न्यू शेयर, अदिति का 7 पहले by 3/12 था, और अदिति ने 3/20। हाँ, और माइनस कितना कर देंगे? 3/24। हाँ, तो 12, 2 3 6 - 3, दैट इज 3/24, ठीक है। मयंक अदिति का हो गया, बच कौन गया? अंशुमन। अंशुमन अंशुमन का शेयर था कितना? 3/12। अंशुमन का न्यू शेयर 3/12 था, और उसको कितना मिला? नई ओल्ड शेयर उसका 3/12 था, और न्यू शेयर उसका 4/24 हो गया। ठीक है, मयंक ने दिया ना उसको, हाँ, उसने उसको महंगी दी है। तो उसको 4/24 दिया है, हाँ, तो एलसीएम लोगे 24, 12, हाँ, तो 6 + 4, 6 + 4 10/24, 10/24। लास्ट में रह गया वीरू। तो वीरू का न्यू शेयर, वीरू का था कितना? 2/12, उसको कितना दिया? अदिति ने दिया है 3/24। 3/24, तो एलसीएम आ गया 24, 12, 2 2 4, 7/24। तो न्यू रेशियो बता दो फटाफट से। आपका 4/24 is to 3/24 is to 10/24 और is to 7/24। 24। तो रेशियो आ गई 4:3:10:7। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे हम। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा बेटा ए, बी एंड सी पार्टनर्स है, जिनके बीच का रेशियो है 5:3:2, and they mutually decided to share future profits and losses equally. Calculate sacrificing or gaining share. Calculate sacrificing and gaining share.
यही क्वेश्चन कैसे मेरे को समझ में ही नहीं आया। हाँ सर। क्या समझ में नहीं आया भाई? कुछ समझ में नहीं आया, ये तो बस आपने ऊपर ऊपर का बता दिया, ABC का ये रेशियो था, उसके बाद फिर तो फ्यूचर प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि जो आगे आने वाले प्रॉफिट्स ये होंगे, लॉसेस होंगे, उनको कैसे शेयर करेंगे? वो इक्वल शेयर करेंगे। तो यानी इक्वल शेयर करेंगे मतलब क्या हो गया? ये तो ओल्ड रेशियो आपकी है ही, इसका मतलब क्या हुआ? आपको न्यू रेशियो दे रखी है 1:1:1। ये तो समझना होता है। तो बस यही करना होता है। और क्या, यही तो करना होता है। इसका मतलब क्या है? तो आपको निकालना क्या है? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालना है। तो देखो, न्यू रेशियो थोड़ी निकालनी है। न्यू रेशियो तो बोल दिया उसने कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करने का मतलब है कि न्यू रेशियो 1:1:1 बोलना चाह रहा है। ठीक है, बताओ इसका आंसर फटाफट से। सर 2 को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, पर 2 को गेन हो रहा है, पर 1 सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं फटाफट। हमें तो पता है सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का। ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर निकाल लेते, A, B और C तीनों का। ओल्ड शेयर A का है 5/10, B का है 3/10 और C का है 2/10। न्यू रेशियो क्या है? 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। तो एलसीएम आ गया 30 30 30। ये हो गया 10 5 माइनस 10 और 9 माइनस 10 और हो गया 6 माइनस 10। ये आ गया बेटा -5/30 गेन। ये आ गया -1/30 गेन। और ये आ गया, कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? इसका मतलब तो गेन होता है ना जो माइनस में आता है। अरे 15 हुआ ना, 15 हुआ। तो ये 5 का पॉजिटिव आ रहा है, तो सैक्रिफाइस हुआ ये। यस सर। -4/10 गेन। ठीक है जी। और इसमें ज्यादा क्या निकल सकती है? गेनिंग रेशियो निकल सकती है। जरा गेनिंग रेशियो बता दो क्या होगी? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने किया था। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू गेनिंग शेयर ऑफ B इज टू गेनिंग शेयर ऑफ C। वो है 1/30 इज टू 4/30, that is 1:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल नहीं सकती क्योंकि एक ही जना है वहां पर। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? यस सर। होमवर्क हो गया। तो आज का होमवर्क अब, भेज दो ना। हाँ बुक के क्वेश्चन करने हैं। बुक के क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर फोटो भेज देना। सर फोटो भेज देना। फोटो क्या भेजूंगा इसमें? फोटो भेजनी भैया पड़ेगी। भेज, हाँ भैया भेज दो, भेज दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हाँ और इलस्ट्रेशन भी ज्यादा नहीं है इसमें। इलिस्ट्रेशन में तो आंसर दिख जाएंगे। कोई बात नहीं, आप, मुझे पता है बहुत अच्छे ईमानदार बच्चों, आप चीटिंग नहीं करते। सर सर मेरे पे तो भरोसा मत रखो। कोई बात नहीं, मुझे कोई भरोसे की जरूरत नहीं है। नुकसान फायदा सब आपका है, मेरे को क्या है। आता आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। मैं तो आगे पीछे वाले को पहले धमका देता हूँ पेपर में। तो धमका सकता है भाई। चलो अटेंडेंस लगा लेते हैं फटाफट, ठीक है? और इट में भी परसों मैं आपका एक टेस्ट ले लूंगा, आपको दे दूंगा इसी में। फटाफट अटेंडेंस लगा लेते हैं। बैचेस GBA 12 अटेंडेंस। कौन से चैप्टर का सर? देख लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। अदिति सर, अमरिंदर आज एब्सेंट हो गया। अंशुमन है, अनुराग है, अरुणंतल है आज। अरुण है, अरुणंतल, अरुणंतल भी नहीं है। चलिए, दीक्षा नहीं है, दिव्यांश नहीं है, खुशी बंसल है, खुशी सिंह नहीं है, मयंक है, मुस्कान है, नेहा शर्मा नहीं है। उसके बाद
रिया है ना, सचिन नहीं है, सलोनी है, तन्वी है, वीरू है, ठीक है। आज का टॉपिक था वैसे भी आपका कूलर बड़ा साइलेंट सा है। सही में अच्छी बात है। हाँ, बजा ही नहीं। ये देखो सब कमाल होता है लीड का, तो मैं लीड यूज करता हूँ। देखना है आपको कूलर? भी सर कई बार आपकी आवाज नहीं आती। बहुत छोटा सा कूलर लगा रखा है मैंने। दिख गया कूलर? दिख गया? अच्छा अभी दिखेगा क्या? नहीं कहाँ है? नहीं दिखा। नहीं दिखा। गिटार का कवर दिख रहा है। गिटार का कवर? हाँ दिख गया दिख गया। हाँ दिख गया, अब दिख गया। देखो ये लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर अलग से 10 साल पुराना वेबकैम ढूंढ के निकाला था मैंने आप लोगों के लिए, वो है। नीचे लैपटॉप, ये कैलकुलेटर, माउस, और ये आपके नोट्स। जो आप नोट्स, ऐसे मैं फोन रख रहा हूँ तो आपको नोट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये मैं जो नोट्स रख रहा हूँ, ये आपका देखो जुगाड़बाजी कर रखी है, देखो इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास। ये मेरी बुक्स हैं सारी, तो इधर ये सारी बुक्स हैं, इतनी सारी मेरे पास, ठीक है। ये दोलमीरा पूरी बुक्स ही भरी हुई है। तो ये बुक्स भैया आपका कमरा है? कमरा क्या, बस बना रखा है। ठीक है। तो ये कहाँ पे है ये? कहाँ पे? नीचे है? नहीं, ऊपर? ऊपर ही है, ये एडिशनल बना हुआ है रूम इधर। अच्छा। तो इसमें ही आपके, बस मैंने स्टिक के थोड़ा जुगाड़बाजी करके आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ भैया। थोड़ा रूम ये स्पेयर पड़ा हुआ था, मैं चलो तुम्हारी शांत है, यहाँ पर कोई घर वाले आते नहीं है ना, घर वाले थोड़ा उस तरफ रहते हैं, हाँ। रूम थोड़ा शांत है, मैं कि चलो आपकी क्लास इधर ले लेंगे।